का लेबर कॉस्ट इतना कम है और पहले से हम लोग मार्केट में जा चुके हैं। अब ये एक हमारे लिए एक प्लस फायदा यहाँ पे दिख रहा है। अमीन साहब, अब यहाँ से आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि यूके एफटीए सिर्फ यूके तक ही नहीं है, आने वाले कई सारे एफटीए पाइपलाइन में है, यूएस भी है और बाकी चीजें में जो इंप्लीमेंट होने जा रही है, जो बड़ा बाजार मिला 60%। दरपंजान साहब कह रहे थे पूरे ग्लोबल मार्केट 60% ऊपर हो रहा है आप लोगों के लिए, और आप लोग ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे भारत की तूती बोलती एक समय, एक तरीके से कहें तो। सर ऐसा है कि अभी तो हमारा पूरा फोकस यूके के ऊपर है, तो इसके को हम पूरा जिस तरह से भी एडवांटेज ले सकें, जिस तरह से, तो हम बीएसएम्स आरबीएसएम्स ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम अभी एक्साइटमेंट है, वहाँ के इम्पोर्टर्स पे भी है, यहाँ के एक्सपोर्टर्स पे भी है, तो एक्साइटमेंट को हम इनकैश करना चाहते हैं और उस बिजनेस को हम जितनी जल्दी से जल्द अपनी तरफ मोड़ सकें, वो ही हमारा फोकस है। फिर इसके बाद जैसे यूरोप का आएगा, उसी पे आएगा, तो अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। सर जैसा कि जब मार्केट बढ़ती है तो इन जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। अब हमारी मार्केट बढ़ रही है तो हमारी इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि ताइवानीज आ रहे हैं, इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और हुआ भी नहीं, डोमेस्टिक मार्केट बढ़ी है तो डोमेस्टिक मार्केट में देखिए कितने इन्वेस्टमेंट आ गए, कितने ब्रांड आ गए लोकल, और कितना अच्छा कर रहे हैं वो। जब ये पहले वो मार्केट उस तरह की नहीं थी, रिटेल उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, पर कैपिटल कंजम्पशन उतना नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे थे। बट एग्जाम्पल है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इंडियन फैक्ट्रीज बहुत अच्छा कर रही हैं। अब एक्सपोर्ट मार्केट खुल रही है तो एग्जॉटिकली उसमें भी ऐसे ही होगा सर। तो ये एक बड़ा मार्केट यहाँ पे निकला, बहुत बड़ा मार्केट। चड्ढा साहब, आप कैसे यहाँ से आगे चल के अपनी इंडस्ट्री को, अपने एसोसिएशन के जो मेंबर उनको तैयार कर रहे हैं? हम उनको ये तैयार करें कि उनको सेंस दिखा रहे हैं कि ये आइटम्स अभी जीरो ड्यूटी पे आ गई है, ये आइटम्स हम कर सकते हैं। इन एडिशन नवी आइटम तो जो मिलेगी ठीक है, बट जो कर रहे हैं उसको एटलीस्ट और बढ़ावें, उसको और करें, क्योंकि इंडिया अभी इंजीनियरिंग का पावर हाउस बन गया है। 28% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है, तो हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, उसको और एग्रेसिवली मार्केट कर रहे हैं। और स्टील भी आए, होपफुली हमारा और जाएगा, तो हम सोचते हैं कि हमारा $10 बिलियन का एक्सपोर्ट तो इजीली पॉसिबल इन 3 years टाइम। साहब, इस पोटेंशियल को कैप्चर करने में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिख रही है? स्किलिंग, स्केल? देखिए, जहां तक लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स का सवाल है, सबसे बड़ी चुनौती अभी भी स्किलिंग को है। चाहे अभी अपैरल की बात कीजिए या फुटवेयर की बात कीजिए, हमारा ग्लोबल जो एक्सपोर्ट है वो मोर और लेस स्टैग्नेंट रहा हुआ है। और जब भी बात कीजिए स्किलिंग को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जो लेबर आर्बिट्राज की बात करें या वेजेस की बात करें, वो इंडिया के फेवर में नहीं, लो कॉस्ट इकोनॉमीज आ गई हैं। तो अगर हम स्किलिंग पे जोर देंगे, री स्किलिंग, अप स्किलिंग करेंगे, तो वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज अदरवाइज अगर आप इकोसिस्टम को देखिए, गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लाने के लिए, लेकिन स्किलिंग पे आई थिंक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की ज्वाइंट पार्टनरशिप होनी चाहिए। और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो टेक्नोलॉजी और नॉलेज ड्रिवन सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन शायद ये फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए है इंडस्ट्री की। दरपंजान साहब, स्किलिंग एक बड़ा कंसर्न है। जी नहीं, मैं ये कहूँगा कि स्किलिंग जो है उस पर बहुत काम हो रहा है। आपने हमारा जो प्रधानमंत्री जी का स्किलिंग का प्रोग्राम है, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें लैक्स टुगेदर हम यूथ्स को स्किल कर रहे हैं। अभी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी जो है वो भी लॉन्च हुआ है, फिर इंटर्नशिप, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है। उसके साथ प्राइवेट सेक्टर भी अपने स्किलिंग प्रोग्राम्स जो है वो बहुत सारे कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये जो टाइम है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सभी लोग मिलजुल के काम करें, आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए ओपन कर रहा है। ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे समय में किया जा रहा है, इसके समय बड़ी खास अहम है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे होते हैं, और विकसित भारत तो अकेले बनेंगे नहीं, तो ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट, सिर्फ यूके एफटीए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी जितने भी हुए हैं और जो होने वाले हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे विकसित भारत को? तो आप देखिए, जब हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 30 या 32 ट्रिलियन की हो जाएगी, विकसित भारत का जब हम देख रहे हैं, एक अपना टेम्पलेट देख रहे हैं, तो उसमें अगर 30 से 32 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी, हमारा जीडीपी होगा, तो उसमें ट्रेड इजीली 7 या 8 ट्रिलियन का हमारा ट्रेड होना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट्स होना चाहिए उसके अंदर। तो 7 से 8 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स के लिए अभी हम 1 ट्रिलियन पे हैं, तो हमें 7-8 गुना उसमें ग्रो करना है। तो उसके लिए ये सारे एफटीए बहुत जरूरी हैं। अभी तक क्या था, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जहां पे हमारा ट्रेड डिसएडवांटेज था, बाकी कंट्रीज के पास कंसेशन थे, हमारे पास नहीं थे। तो अब वो सारा जो डिसएडवांटेज था वो हमारा खत्म हो गया है।
उससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जैसे अभी हमने बात की कि स्केल भी हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो ये 1 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन की जर्नी है, उसको शुरू करने के लिए, उस पर चलने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है और विकसित भारत के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक आखिरी सवाल, चूंकि जब आपसे कभी मौका मिला आपको सुनने का, मैंने देखा आपको आईटी सर्विसेज सेक्टर में काफी ज्यादा दिलचस्पी रही है। तो यूके एफटीए या फिर दूसरे एफटीए की बात करें तो कैसे इस पूरे सर्विस सेक्टर को ये फायदा पहुंचाएगा, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी, तो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज एक्सपोर्ट है। आज इंडिया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया की जो अगर आप कहेंगे 100 कंपनीज अगर जीसीसी लगाई हुई हैं तो उसमें से 50 जो हैं वो इंडिया में है। तो उसका जो एक्सपोर्ट है इंडिया से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी 200 बिलियन से ऊपर का हमारा वर्ल्ड को एक्सपोर्ट है आईटी एनेबल्ड सर्विसेज और बाकी बिजनेस सर्विसेज का। इस एफटीए से क्या होगा कि उनको एक प्रेडिक्टेबल फ्रेमवर्क मिलेगा, उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का एक लॉक मिलेगा वहाँ पे यूएस के अंदर। उसके बाद हमने अभी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन की बात की, हमारे जो प्रोफेशनल्स वहाँ जाते हैं उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा, तो उनकी कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। और यूके एक बहुत बड़ी सर्विस इकोनॉमी है। यूके का अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट देखें तो वो ऑलमोस्ट 600 बिलियन का उनका टोटल एक्सपोर्ट है और 400 बिलियन का इंपोर्ट है, और उस 400 बिलियन में आईटी और बिजनेस सर्विसेज का मात्र 200 बिलियन का इंपोर्ट है। तो एक बहुत बड़ा बाजार जो है यूके इंडियन सर्विसेज के लिए हो सकता है, और हमारी बहुत स्ट्रेंथ्स हैं उसके अंदर। जैसे आप देख ही रहे हैं कि आईटी सर्विसेज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बिजनेस सर्विसेज बढ़ रही हैं, जीसीसीज बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत पोटेंशियल है और वो आगे भी हमारा स्ट्रांगली बढ़ेगा। सिर्फ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट नहीं, सर्विस एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा मौके मिलेगा। और जैसा कि दर्पण जायद साहब ने कहा और बाकी हमारे पैनलिस्ट ने इसको स्वीकार भी किया कि एक बड़ा बाजार यहाँ पे खुलेगा और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको एक्सपोर्टर्स वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।